कॉन्सेप्ट ऑफ रोल, रोल देखते हैं। रोल क्या बोलते हैं, सीधे चलते हैं थिंकर्स पे। गिडेंस एंड सटन क्या बोलते हैं, गिडेंस एंड सटन डिफाइंस रोल एज अ सोशली डिफाइंड एक्सेप्टेशंस दैट अ पर्सन इज इन अ गिवन स्टेटस फॉलोज। मतलब जो रोल है, रोल एक स्टेटस के साथ ही आते हैं, जो रोल होते हैं वो स्टेटस के साथ आते हैं। मतलब एक गिवन स्टेटस में, गिडेंस एंड सटन क्या बोलते हैं, एक गिवन स्टेटस में जितने भी कोई भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि उस स्टेटस, अगर आपको टीचर का स्टेटस मिला है तो आपको क्या क्या करना है। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, अब कोई स्कूल में अगर आप टीचर हो तो आप टीचर हो तो मतलब आपको अटेंडेंस लेनी है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपको उनको मारना तो नहीं है, मारना क्राइम होता है, मारना हटा देते हैं, मारना हटा देते हैं। आपको अटेंडेंस लेनी है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपको हो सकता है उनको खिलाना हो उनको अच्छी चीजें सिखानी हो और उनको गुड वैल्यू सिखाना हो, गुड एटिकेट सिखाने हो। तो ये क्या है, ये एक रोल आए खूब सारे, स्टेटस टीचर का ही, लेकिन उसके साथ बहुत सारे काम जुड़ते हुए आते हैं। आपको मतलब प्रिंसिपल से जाना है, जैसे सरकारी टीचर होते हैं उनको तो वोटिंग भी करवानी है, कॉपियां भी चेक करनी है, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये खूब सारे रोल आ गए जो एक स्टेटस से आ गए। तो गिटेन ने क्या बोला, जो रोल होते हैं, रोल एक रोल में खूब सारे स्टेटस हैं। अच्छा, रोल हेल्प्स इन मेंटेनिंग सम काइंड ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन इंटरेक्शन। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। टर्नर डिफाइंस रोल एज अ क्लस्टर ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। फिर से आ गया कीवर्ड, ध्यान रखेंगे। टर्नर, गिडेन एंड सटन भी कीवर्ड था। सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस, ये भी कीवर्ड था। तो इन्होंने क्या बोला, क्लस्टर ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। टर्नर ने क्या डिफाइन किया, क्लस्टर ऑफ बिहेवियर एंड रोल्स। रोल्स क्या है, रोल्स आर द क्लस्टर ऑफ बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स एंड आर्ग्यू दैट रोल्स हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग सोशल बिहेवियर बोथ एट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल। ठीक, ये तो समझ सकते हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज नहीं थी जो समझाना पड़े। इन बेंटेन, बेंटेन क्या बोलते, बेंटेन ये वो बेंटेन नहीं है, ऑलमेट्रिक्स वाले बेंटेन नहीं है, बेंटेन थिंकर का नाम है। बेंटेन डिफाइंस रोल एज अ क्लस्टर ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ये भी कीवर्ड है। बेंटेन क्या कैसे डिफाइन करते हैं, बेंटेन बोलते हैं जो रोल है, रोल इज अ क्लस्टर ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशंस। और टर्नर क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड। कोई कैसे बिहेव कर रहा है और उसका एटीट्यूड कैसा है, वो है रोल टर्नर के हिसाब से। लेकिन बेंटेन बोलते हैं नहीं, बेंटेन बोलते हैं कि नहीं, ग्रुप ऑफ राइट्स और उसके प्रति ऑब्लिगेशन, उसके प्रति हमारा झुकाव, वो है रोल। ठीक, आगे। व्हाट इज वन इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन, ये तो रेड से नहीं, येलो से होना चाहिए था। व्हाट इज वन इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन is his parents right, is his her or parents right। कोई बात नहीं, ये एग्जांपल नहीं, दूसरा एग्जांपल भी समझ लेते हैं हम, क्या लिखा है। सो इन अ रेस्टोरेंट अ वेट्रेस इज obliged to serve and a customer has a right to be served। तो ये दोनों के रोल हैं, मतलब जो कस्टमर है उसका पास राइट, जो टर्नर ने बोला कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो जो रोल है, रोल इज अ कलेक्शन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन मतलब आपको ये चीजें करनी है, आप उसके लिए ओबिलाइज्ड हैं। तो जो वेट्रेस है रेस्टोरेंट में, जो वेटर या वेट्रेस है जो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, उसका ओबिलाइजेशन है, वो ओबिलाइज्ड है सर्व करने के लिए, और कस्टमर के पास राइट है टू बी सर्व्ड। तो समझे बेंटेन किस हिसाब से बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरा वे, दिस वे द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहां ऊपर कर लेते हैं, दिस वे द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल बेंटेन राइट्स प्रोवाइड्स वन ऑफ द अवेलेबल मीन्स फॉर स्टडीइंग एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेशन। एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेशन भी हम रोल से पढ़ सकते हैं, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है। बेंटेन बोलते हैं प्रोवाइड्स वन ऑफ द अवेलेबल मींस फॉर स्टडीइंग द एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेशन। रोल से हम कोऑपरेशन को भी समझ सकते हैं। अच्छा, आगे न्यूकॉम क्या बोलते हैं, न्यूकॉम डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड एक्चुअल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। बेंटेन फर्दर रीडिफाइंड दिस कॉन्सेप्ट एंड एडेड द एक्चुअल बिहेवियर कैन बी रिलेटेड टू रोल कॉग्निजेंस, एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स। चलिए, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जो नॉर्म्स होती हैं वो एक्चुअल बिहेवियर होती हैं, तो इन्होंने बोला वही रिलेटेड टू नॉर्म्स। जो एक्चुअल बिहेवियर होता है वो किससे रिलेटेड होता है, जो एक्चुअल, ये देखिए ऊपर कर देता हूं, ये जो एक्चुअल बिहेवियर है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है नॉर्म्स से। अब तो न्यूकॉम ने डिस्टिंग्विशन दिया, बेंटेन ने इसको आगे फर्दर डिफाइन किया। इतना समझने के लिए बहुत है, सीधे सीधे कीवर्ड्स आएंगे इसमें बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा। ये रोल्स के दो एग्जांपल हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। रोल थ्योरी क्या है, रोल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, रोल थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिंटन आ जाएंगे, पर्सन आ जाएंगे, मटन आ जाएंगे,
मीड आ जाएंगे, टर्नर आ जाएंगे, काफी लोग हैं, मतलब स्ट्रक्चर फंक्शनिस्ट वाले हैं, स्ट्रक्चर फंक्शनिस्ट और इंटरेक्शनिस्ट। तो अच्छा, बहुत पहले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, जब हमें जब मैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट बोल रहा हूंगा तो मेरा मतलब क्या होगा, इन लोगों का मेन फोकस है हाउ सोसाइटी फंक्शंस, ये ऑर्डर और स्टेबिलिटी कैसे बना रहता है सोसाइटी में, ये इनका पढ़ने का मेन मकसद यही है कि ये कैसे बना रहता है। अब देखते हैं रोल सेट थ्योरी, रोल थ्योरी इन सोशियोलॉजी क्या बोलती है, स्ट्रक्चरलिस्ट एंड इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल हैज बीन अप्रोच इन टू डिफरेंट वेज और फ्रॉम टू स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, द एसोसिएटेड स्ट्रक्चरलिस्ट लिंटन, बेंटन, पार्सन, मर्टन व्यू रोल एज अ norm and expectation associated with the status in each social structure where individual are socialized into role taking। इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। क्या, जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो रोल को देखते हैं एज अ रोल टेकिंग, नहीं समझ में, रोल टेकिंग लिया दिया, अरे भैया लिया दिया मत करो, लिया दिया मत करो, सही से समझाओ। तो देखो, जो स्ट्रक्चरलिस्ट फंक्शनिस्ट हैं वो क्या समझते हैं, ऑर्डर और स्टेबिलिटी को समझना उनका मेन मकसद है कि हाउ सोसाइटी फंक्शन, ये ऑर्डर और स्टेबिलिटी कैसे बनी रहती है सोशल स्ट्रक्चर लॉस की वजह से। अब तो जो स्ट्रक्चर फंक्शनिस्ट हैं लिंटन, बेंटन, पार्सन, मर्टन, ये रोल को समझते हैं एज अ रोल टेकिंग, मतलब एक इंसान है, उसका खुद का दिमाग कुछ है ही नहीं। हाँ, सीधा इनका यही मानना है, स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट का यही मानना है, पार्सन, मर्टन, लिंटन और बेंटन का यही मानना है, इंसान का खुद का दिमाग की कोई वैल्यू नहीं है, वो खुद सोचे कुछ ना सोचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोसाइटी में कुछ काम है, वो उसको दिए गए, उसको वो पूरा करना है, बस उसने अपने हिसाब से कुछ दिमाग नहीं लगाया, कुछ काम थे वो उसको करने थे, सोसाइटी से जो एक्सपेक्टेड था वो कर रहा है, ये मानना है स्ट्रक्चर फंक्शनिस्ट का। अब देखते हैं इंटरप्रिटेटिव्स क्या बोलते हैं इसके बारे में। जो इंटरेक्शनिस्ट मतलब ये थोड़ा इंडिविजुअल बिलीफ पे जाते हैं, जैसे मीड और टर्नर ये क्या बोलते हैं कि मीड और टर्नर ऑन द अदर हैंड आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल दो बाउंड बाय द स्ट्रक्चर। हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के हिसाब से बाउंड हो, मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोर्ट में गए, आप कोर्ट में आपको चुप ही रहना, अगर आपको कटघरे में बुलाया गया है तो आपको जाना ही है, तो हाँ कुछ बिहेवियर हो सकता है कि इंडिविजुअल बाउंड हो, लेकिन इज अ गिवन एक्सपेक्टेशन इंटरप्रेटेड एंड इट्स गिवन एक्सपेक्टेशन है इंटरप्रेटेड इवेल्युएट देयर रोल एंड एंगेज इन नेगोशिएशन। ठीक है, लेकिन और आगे क्या बोलते हैं, फॉर इंटरेक्शनिस्ट दिस इज अ क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ रोल मेकिंग रादर देन जस्ट अनक्वेश्चन इंटरनलाइजिंग द गिवन एक्सपेक्टेशन। मतलब जरूरी नहीं है कि जो काम उसको दिया गया हो वो पूरी शिद्दत से वही करे, नहीं, अगर ऐसा होने लगे तो फिर रोबोट और इंसान में क्या फर्क रह जाएगा। तो जो सोशल इंटरेक्शनिस्ट हैं उन्होंने बोला नहीं, हम रोल टेकिंग में बिलीव नहीं करते, हम रोल मेकिंग में बिलीव करते हैं, मतलब हमें जो जैसा रोल दिया गया हम वही नहीं करेंगे, हम वो रोल लेंगे फिर उसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करेंगे और फिर उसको करेंगे। मतलब हम केवल अनक्वेश्चनिंग इंटरनलाइजेशन नहीं करेंगे, हम उस पर क्वेश्चन करेंगे क्या वो सही भी रोल है कि नहीं, आज के टाइम के लिए क्या वो रोल सही भी है कि नहीं, और फिर हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोल। रोल किस हिसाब से क्लासिफाई किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ रोल। वी कैन फर्दर क्लासिफाई रोल इनटू एस्क्राइब्ड रोल एंड अचीव्ड रोल। हम लोग ने स्टेटस में देखा अभी, एस्क्राइब्ड रोल एंड अचीव्ड रोल, जो रोल आपको दिया गया आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, वो हो गया एस्क्राइब्ड। जो रोल आपने अचीव किया, रोल ऑफ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर का क्या काम होता है तो वो आपने अचीव किया। ठीक, और कौन से टाइप के रोल होते हैं, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल, बेसिक, जनरल एंड इंडिपेंडेंट। ठीक, अचीव्ड एंड एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड रोल ये आप आराम से समझ सकते हो। रैशनल एंड नॉन रैशनल रोल क्या होते हैं ये समझने वाली बात है। रिलेशनल रोल और नॉन रिलेशनल रोल, जो रिलेशनल रोल होते हैं वो किसी रिलेशन में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड, तो विदाउट वाइफ हस्बैंड है ही नहीं और विदाउट हस्बैंड वाइफ है ही नहीं। अगर वाइफ नहीं है तो वो डिवोर्सी, मतलब डिवोर्सी हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से डिवोर्सी कहलाएंगे, फिर हस्बैंड वाइफ नहीं कहलाएंगे। तो जो रिलेशनल रोल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जो नॉन रिलेशन रोल होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, मतलब दूसरे को, जैसे मान लीजिए उधार देने वाला उधार लेने वाला, अब जब तक उधार देने वाला नहीं होगा तो लेने वाला भी नहीं होगा, और लेने वाला नहीं होगा तो उधार देने वाला भी कोई नहीं होगा, तो ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं।
तो ये हो गया रिलेशनल। और नॉन रिलेशनल रोल्स क्या होंगे? जो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप रिसर्चर हैं, अब आप रिसर्चर हैं, खुद हैं, कोई दूसरा है नहीं, उससे आपको मतलब नहीं है। आप पेंटर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, तो ये हो गए नॉन रिलेशनल रोल्स। अब आगे देखते हैं, ये देखिए यहां पे होंगे नॉन रिलेशन रोल्स ऑन द अदर एंड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कॉम्प्लीमेंट्री सच एज रोल ऑफ म्यूजिशियन, रिसर्चर एंड पेंटर। एक बात, अच्छी बात, सुंदर बात। अब देखते हैं आगे बेसिक, जनरल एंड इंडिपेंडेंट रोल। ये फिर से बेंटेन आ गए, बेंटेन ऑलमेट्रिक्स लेके इन्होंने रोल को क्लासिफाई किया बेसिक, जनरल और इंडिपेंडेंट। बेसिक रोल ध्यान से, ये इसमें वही चीज लिखी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। बेसिक रोल, जनरल रोल और इंडिपेंडेंट रोल क्या होते हैं? बेसिक रोल वो रोल होते हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत एकदम डिटरमाइंड होते हैं, डिटरमाइंड बाय सेक्स और एज। ये स्क्राइब्ड होते हैं, स्क्राइब्ड भी होते हैं, डिटरमाइंड बाय सेक्स और एज होते हैं, आपको जन्म से मिले होते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ये फॉलो ही करने हैं। ये हो गया बेसिक रोल। जर्नल रोल क्या होते हैं? जर्नल रोल आप अचीव करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट। और जो इंडिपेंडेंट रोल होते हैं, इंडिपेंडेंट रोल इंडिपेंडेंट है। जैसे आपकी लेजर एक्टिविटी, आप खुश रहने के लिए क्या करते हो? कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ लोग कुछ और करते हैं, कुछ लोग कुछ और करते हैं, कुछ लोग फूफू करते हैं। जो अक्षय कुमार बोलता है नहीं, फूफू करने में नहीं है, पान मसाला खाने में। आपने देखा होगा, आने लगे हैं भाई साहब, अक्षय कुमार आने लगे हैं अब। अच्छा, जो लोग अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन है, डाई हार्ट फैन, उनकी सेंटिमेंट्स हर्ट करने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। जो रियलिटी है मैं वही बोल रहा हूं। तो लेजर एक्टिविटी सबकी अलग होती है, तो वो रोल जो है वो इंडिपेंडेंट रोल है। आप दारू पियो, कुछ भी करो, क्या किसी को फर्क पड़ रहा है? तो उससे फर्क पड़ रहा है, सोसाइटी को फर्क पड़ता है, लेकिन वो जो रोल है वो इंडिपेंडेंट है। वो रोल जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो लिमिटेड इन्फ्लुएंस है उनका। आप पे ही पड़ेगा, आपका ही लीवर खराब होगा, आपका ही फेफड़ा खराब होगा जब फूफू करोगे आप। तो इसीलिए अक्षय कुमार मना करता है, फूफू मत करो, फूफू मत करो, गुटखा खाओ, पान मसाला। चलिए आगे देखते हैं। तो हम समझ गए बेसिक रोल, जर्नल रोल और इंडिपेंडेंट रोल। तीन में क्या? बेसिक रोल आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो आपको करने ही करने हैं। जनरल रोल जो आपने अचीव किए, तो बेसिक रोल किससे बिलोंग कर रहे हैं? एस्क्राइब्ड। जर्नल रोल अचीव्ड, और इंडिपेंडेंट रोल इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीवन। जो लेजर एक्टिविटी होती है, जो ये लेजर रोल्स जो होंगे, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा। लेजर रोल्स, लेजर रोल मतलब जो आप फ्री टाइम में आप अय्यासी के लिए क्या करते हो, अगर सुध देने में बोला जाए तो आप अय्यासी के लिए क्या करते हो, तो वो होंगे इंडिपेंडेंट रोल। वो आप पे डिपेंड करते हैं। आप गोल्फ खेलो, हर चीज जरूर थोड़ी है कहीं चल रहा हो, ऐसा नहीं होता है ना। आप गोल्फ खेलो, आप बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, जो भी खेलना खेलो, तो ये आप लेजर एक्टिविटी, ये आप पे डिपेंड करेगी। ये किसी से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इस जगह से है तो वो फुटबॉल नहीं खेल सकता, सब खेलते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं डायमेंशंस ऑफ रोल। रोल की डिफरेंट डायमेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल रोल्स एंड रोल सेट्स। आके मर्टन का कॉन्सेप्ट है रोल सेट का। आके मर्टन ने कॉन्सेप्ट दिया रोल सेट का। ये क्या बोलते हैं? मल्टीपल रोल और रोल सेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन्होंने थोड़ा सा लिंटन जो ऊपर आए थे, जो हम लोग ने जब स्टेटस पढ़ रहे थे, तो इन्होंने लिंटन से थोड़ा डिफर किया। मल्टीपल रोल का मतलब होता है मल्टीपल स्टेटस के साथ मल्टीपल रोल, और रोल सेट का मतलब होता है स्टेटस एक ही है लेकिन उसके साथ रोल बहुत ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ रोल्स लेकिन एक ही स्टेटस के साथ। नहीं समझ में आया? सही से समझाओ। देखो, मल्टीपल रोल, मल्टीपल स्टेटस। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो घर में आया तो वो हस्बैंड है, तो हस्बैंड के अलग रोल। हस्बैंड का रोल खाना बनाना हो सकता है, मतलब हो सकता है अल्टरनेट डेज पे हस्बैंड खाना बनाता हो तो वो खाना बनाना उसका रोल हो गया। लेकिन अब वही हस्बैंड अगर किसी प्रोफेशनल जगह गया, जैसे मान लो वो एक डॉक्टर है, या वो डॉक्टर हो तो डॉक्टर टीचर उतनी देर से बता रहा हूँ, कुछ अलग बताते हैं। मान लो वो एस्ट्रोनॉट है, अलग मान लो वो एस्ट्रोनॉट है। अब एस्ट्रोनॉट में उसका क्या है? उसका काम कुछ हो सकता है रेंजर रोवर बनाना हो। रेंज रोवर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेंजर और रोवर की बात कर रहा हूँ। वो चंद्रयान 2 के 2 पार्ट हैं, तो रोवर बनाना हो उसका, तो यहाँ पे वो क्या है? यहाँ पे वो एज अ साइंटिस्ट हो गया। तो देखो, उसका स्टेटस भी चेंज हुआ, उसका रोल भी चेंज हुआ। उसको हस्बैंड का स्टेटस मिला था, उसमें उसका रोल अलग था। उसको एस्ट्रोनॉट का रोल या साइंटिस्ट का रोल मिला, तो उसमें उसका रोल अलग है। तो देखो, 2 रोल, 2 सेट, 2 स्टेटस और 2 रोल, ये हो गए मल्टीपल रोल। अब हम समझते हैं रोल सेट क्या होता है। रोल सेट क्या होगा? स्टेटस एक ही है। एक मान लो स्टूडेंट, अब
स्टूडेंट है, स्टूडेंट का काम पढ़ना भी है, स्टूडेंट का काम खेलना भी है। अगर कोई बच्चा स्टूडेंट है या फिर कोई एक पर्सन है वो स्टूडेंट है, तो वो पढ़ेगा भी, वो खेलेगा भी, वो कूदेगा भी, वो बंक भी मारेगा, लंच भी करेगा। तो ये सारे जो रोल हैं ये एक ही स्टेटस से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गए रोल सेट। आप पढ़ेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। मर्टन ने डिफर किया है लिंटन से। ये देखिए यहाँ पे होगा इन कॉन्ट्रास्ट टू लिंटन थ्योरी दैट ईच स्टेटस हैज अ सिंगल एसोसिएटेड रोल, मर्टन आर्ग्यू दैट ईच स्टेटस हैज अ एरे ऑफ रोल एसोसिएटेड विद इट, ईच स्टेटस हैज इट्स ओन रोल सेट की थ्योरी आगे मर्टन ने दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यदि आप पढ़ सकते हैं मल्टीपल रोल्स ऑन द अदर हैंड रिफर टू एसोसिएटेड विद द वेरियस सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक बात, जो वही हम लोग बात कर रहे थे। अब समझते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल स्ट्रेन क्या है। रोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल स्ट्रेन कुछ ऐसा ही है। रोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब दो डिफरेंट स्टेटस हैं, उनके बीच में दो डिफरेंट रोल हैं और फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और रोल स्ट्रेन का मतलब एक ही स्टेटस है लेकिन डिफरेंट उस एक ही स्टेटस में डिफरेंट रोल और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट। चलो अच्छे से समझते हैं। जैसे रोहित, यहाँ पे वही एग्जांपल दिया गया है। जो रोहित है, रोहित स्टूडेंट है। अब उसको एग्जाम के लिए भी, उसका कल एग्जाम है, उसको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, लेकिन उसका एक चेस मैच है उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। तो अब देखो रोल एक ही है, रोल क्या है, सॉरी स्टेटस एक ही है। स्टेटस क्या है, रोहित जो है वो एक स्टूडेंट है लेकिन उसके रोल अलग अलग हो गए। अब इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा कि हम एग्जाम के लिए पढ़ें कि चेस खेलें, एग्जाम के लिए पढ़ें कि नेटफ्लिक्स देख लें। तो ये क्या है, ये है रोल स्ट्रेन। फिर आदमी पढ़ाई को लात मारता है, नेटफ्लिक्स में चिल चालू हो जाता है। तो और उनमें से कोई एक को हम कर लेते हैं। अच्छा, अब रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। रोल स्ट्रेन का मतलब समझ गए, रोल स्टेटस एक ही है, एक ही स्टेटस से डिफरेंट रोल हैं, उस रोल में हम कोई एक रोल चुन लेते हैं और दूसरा रोल भगा देते हैं। यह है रोल स्ट्रेन। मतलब दो रोल जो सेम स्टेटस से बिलोंग कर रहे हैं उनके बीच में स्ट्रेन होता है। और रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, दो अलग स्टेटस, उनके दो अलग रोल, दो अलग स्टेटस, दो अलग रोल, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, फिर से चलते हैं हस्बैंड पे अपने। एक टर्म आता है वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क भी तो लाइफ हो सकती है। चलो, वर्क क्या है, आपका कुछ काम, जैसे मान लो एमएनसी में आप काम करते हो 9 to 5, टीसीएस में जो है बेंगलोर में, या फिर जो होंगे अभी तो इसमें तो कोई नहीं होगा, सब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, आपकी जॉब अब नहीं होगी अभी फिलहाल। तो ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं, हो भी सकती है। अब दो स्टेटस हैं, उनके अलग अलग दो रोल हैं और इन दो रोल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। एक स्टेटस दो रोल के बीच में स्ट्रेन होगा, दो स्टेटस दो रोल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कैसे, मान लीजिए आपकी जॉब लगी है, अब आपको जॉब भी करनी है और आपको घर भी आना है और घर में काम भी करना है। तो जब आप जॉब कर रहे हो तो आपको 9 to 5 जॉब करनी है, लेकिन आप ओवर टाइम हो गया आपका, अब आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है। तो ओवर टाइम मतलब अब आपको जो घर में आपको काम करना है वो आप नहीं कर पाओगे। तो ये क्या हुआ, घर में आप जॉब नहीं करते हो, घर में आप हो सकता है आप सन हो किसी के, हो सकता है, हाँ हो सकता है आप घर में जो स्टेटस हो वो आपका सन का हो, या बोतल भरने का हो, फ्रिज में बोतलें भरने का हो। बोतलें भरने का मतलब बोतल में पानी भर के फ्रिज में लगाने का हो। तो ये भी काम है भाई, काम होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बहुत मेहनत का काम होता है पानी की बोतल लगाना। अब मान लीजिए ये आपका काम है घर में, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, तो इस काम में आपको कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना कि अब तो 9 बजे तक आए, अब 9 बजे का आते, चलो बोतलें लगाओ पानी में, मतलब बोतलें लगाओ पानी भर के फ्रिज में। अरे यार, बोतलों में पानी भर के फ्रिज में लगाओ, तो ये क्या हो गया, ये भी एक काम है। तो अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि हम 9 to 5 जॉब में ओवर टाइम करेंगे, ये काम। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इससे भी अच्छा एग्जांपल आप लोग सोच सकते हो, मुझे पता है ये बहुत फालतू का एग्जांपल है, लेकिन अभी मुझे ये याद आ रहा है तो यही इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये हो गए दो स्टेटस के साथ दो डिफरेंट रोल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। अब इससे आसानी से मैं नहीं समझा पाऊंगा, ये ठीक है, इतने में आप समझ सकते हो। अब होमवर्क की बारी, मतलब इसमें कुछ चीजों में आपको होमवर्क मिलेगा, क्योंकि देखो रोल एग्जिट, रोल पर्सन मर्जर और रोल साइन ये मुझे इग्नू में मिला ही नहीं। मैंने इग्नू पढ़ा हुआ है, ये मुझे इग्नू में उतना अच्छा मिला नहीं। उसमें वो बढ़ा चढ़ा के कुछ तो बता रहे हैं, लेकिन उसमें एग्जैक्ट नहीं है कि अच्छा ये होता है रोल एग्जिट, ये होता है रोल मर्जर और ये होता है रोल
साइन उन्होंने बहुत एग्जैक्ट नहीं बता रखा है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको पता करके आना है। कहां से पता करेंगे? इंटरनेट एक सोशियोलॉजी गाइड है, चैनल नहीं मतलब एक वेबसाइट है, उस पर काफी चीजें मिल जाती हैं, कोशिश करना आप देख लो इंटरनेट पे। तो रोल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रहा हूँ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल एग्जिट, रोल पर्सन मर्जर और रोल साइन। तो सिटीजन रोल में इतना ही और इतना बहुत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आने वाले वीडियो में यूनिट 4 के वीडियोस आएंगे, ऐसे ही पूरी यूनिट पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों को बहुत डर लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, अरे हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। अच्छा, नितिन सांगवान जिनके पास नहीं है, कोशिश करिए कि खरीदिए मत, पता नहीं शायद कैमरे पे बोलना चाहिए, नहीं, खरीद लीजिए, लेकिन एक बार खरीदने से पहले टेलीग्राम चेक कर लीजिएगा। ऐसे बहुत से चैनल हैं टेलीग्राम पे, या ऐसे बहुत सी वेबसाइट हैं जहां पे नितिन सांगवान की पीडीएफ अवेलेबल है। मैंने नहीं देखी है कहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है अवेलेबल हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि खरीद लीजिए, मत खरीदिए। मतलब अगर पीडीएफ मिल जाए तो फिर क्या दिक्कत है। तो इस वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।